हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को ये जुलाई करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दी थी और किसी टेक्निकल इशू के कारण मैंने वीडियो को वहीं पे हाफ वीडियो ही खत्म में आपको को फिनिश करना पड़ा। तो दोस्तों मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ 14 जुलाई से। पहले वाले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये मैं जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ये मैं स्पीडी से कवर करवा रही हूँ। जुलाई करंट अफेयर्स है, आप लोगों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी एग्जाम में भी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। बिहार एसआई दरोगा एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। रेलवे ग्रुप डी में भी होगा। लेखपाल यूपी लेखपाल का भी एग्जाम है। बहुत सारे अन्य स्टेट का जितना भी एग्जाम है सभी में करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करता है। तो दोस्तों ये एक फास्ट रिविजन सेशन है, आप लोग अपना स्पीड बढ़ाइए और 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों अदर मंथ का भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी सार संग्रह भी कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट को कवर करवा दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को और धीरे धीरे सारे पार्ट्स को कवर करवाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को न्यू अपडेट्स नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं 14 जुलाई से। 14 जुलाई 2021 के बारे में हम लोग शुरू। 14 जुलाई 2021 को सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिहार के पटना में डॉल्फिन केंद्र स्थापित हुआ था, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो ये भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी कौन से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुई है? तो P8I याद रखिएगा। राज्यसभा के सदन में नेता किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा सदन का नेता बनाया गया है। इजराइल के दूतावास खोलने में वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो यूएई बना है, संयुक्त अरब अमीरात से बना है इजराइल में दूतावास खोलने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओलंपिक में जिम्नास्ट में जज बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा बने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपक काबरा भारतीय हैं और ये ओलंपिक जिम्नास्ट में जज के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घोषणा अनुसार किस देश को वर्ष 2023 तक BWF सुधीर मन कप की मेजबानी मिली है? तो चीन को मिली है 2023 तक BWF सुधीर मन कप की मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2026 तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किसे मिली है, कौन से देश को? तो भारत को मिली है। तो दोनों याद रखिएगा, 2023 तक BWF सुधीर मन कप चीन को मिली है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को 2026 तक के लिए मिली है। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो वर्ल्ड लेवल में पूछा जा रहा है तो क्रिस गेल हो गए, वेस्ट इंडीज के हैं। 14,000 रन क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के। भारत ने किस देश को रेल मार्ग में पहली बार कपास की गांठें भेजी है? तो बांग्लादेश को भेजी है। कपास का एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत से बांग्लादेश की ओर। ये 14-15 जुलाई 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग परिषद के विदेश मंत्रालय की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के विदेश मंत्री ने किया, जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट देखिए, समुद्री सुरक्षा के त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में कौन कौन देश भाग लिए हैं? तो भारत लिया है, श्रीलंका लिया है, मालदीव लिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। समुद्री सुरक्षा के लिए बोल रहा है, ओशन सिक्योरिटी के लिए त्रिपक्षीय टेबल अभ्यास हुआ है, जिसमें 3 कंट्री है, भारत है, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि मालदीव का कैपिटल क्या है, कौन सा है शहर है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, 15 जुलाई 2020। ठीक है, ये 2020 गलती से लिखा है बट 2021 है। 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। हुनर, जो आपका हुनर है ना, युवा के हुनर है, उनका उनका ये दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान ने। आप लोग सभी जानते हैं AR रहमान को, और गायिका है अनन्या बिरला। AR रहमान, और AR रहमान कौन है? कंपोजर है, और गायिका कौन है? अनन्या बिरला। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता, ठीक है, महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ा के कितना कर दिया है? 28% कर दिया गया है। ठीक है, यानी 11% की बढ़ोतरी हुई है। 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में
पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन यानी अनाज एटीएम खोला गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अनाज एटीएम खोला गया है। मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बनारस जंक्शन कर दिया गया है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि बनारस यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, और मुंडवाडी रेलवे स्टेशन भी उत्तर प्रदेश में है। तो नाम याद रखिएगा, मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का बनारस जंक्शन कर दिया गया है। वाराणसी नहीं है, बनारस है, याद रखिएगा। किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पैनल फार्मों का एक अनावरण किया है? तो देखिए सौर पैनल, ये सोलर पैनल फार्म बोल रहा है, तो ये सिंगापुर ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा रुद्राक्ष सम्मेलन आयोजित किया है या उद्घाटन किया है? तो वाराणसी किया है, ये वाराणसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 जुलाई को किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो सुरेश शिकरी। 16 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किसे चुना गया है? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। विश्व हिंदू परिषद विहिप इन शॉर्ट बोला जाता है, तो रविंद्र नारायण सिंह। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कौन कौन सा 2 हेलीकॉप्टर, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो इसे किसने बनाया है? तो अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाया है, जो कि भारतीय नौसेना को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये एक्सपोर्ट कराया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 17 जुलाई 2021 को सूचना अनुसार अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का एक क्वाड ग्रुप बना है। क्वाड का मतलब होता है चतुर, 4। ठीक है, तो 4 ग्रुप बनाए तो 4 देश होंगे, तो वो देश है अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 3 इसमें मुस्लिम कंट्री है, 1 अमेरिका है। तो उस क्वाड ग्रुप का नया मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर बताइए कि अफगानिस्तान अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में क्यों है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 17 जुलाई 2021 के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। यानी 2 अलग अलग जो आपकी थी, जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, उनका उच्च न्यायालय को कंबाइन करके एक नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया है। लाइव स्ट्रीमिंग यानी जो भी आपका वहाँ जज में जो भी कोर्ट में होगा वो आपको लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असम को किस जिला का राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला ने, असम के कछार जिले में राष्ट्रीय रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रजत यानी आपका सिल्वर मेडल होता है। 17 जुलाई को संपन्न 74वें कॉन फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी और किसे दिया गया? तो पाल्म डी और पुरस्कार दिया गया फिल्म टाइटन को। और एक और है पाल्म डी और 74वें फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र यानी गोल्डन आई पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया। कौन सी मूवी के लिए इन्होंने जीता है? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। 18 जुलाई वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका 2021 का थीम है वन हैंड कैन फीड अदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सरकार ने पेंशन फंड में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 74% कर दी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने जयनगर से किस पड़ोसी देश में रेलगाड़ी की सफल परीक्षण की है? तो नेपाल के कुर्था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जयनगर से लेकर नेपाल का कुर्था में रेलगाड़ी का सफल परीक्षण हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक का मौत हो गया है। तो मंकी बी एक वायरस है जहाँ पे मंकी बी वायरस के कारण चीन में एक और पशु चिकित्सक की मौत हो चुकी है। इससे ये पता चलता है कि वायरस का अगर बोला जाए सोर्स ऑफ वायरस कहाँ है तो वो चीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है तो रमेश मंडोला चुना गया है। रमेश मंडोला छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्राय किस धान की नई किस्म विकसित की है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको किस प्रकार का धान के बारे में बताया जा रहा है, विष्णु भोग सुगंधित धान जो कि विलुप्त होते जा रहा है। तो उसकी नई कैटेगरी को ढूंढ लिया गया है। कहाँ पे ढूंढा गया है? कृषि विश्वविद्यालय रायपुर इंदिरा गांधी में छत्तीसगढ़ में। चलिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE कितने क्षेत्रीय भाषा में बीटेक पाठ्यक्रम करेगी? बीटेक यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कितने कोर्स में करवाएगी, कितने सब्जेक्ट्स में कराएगी? तो 11 में करवाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? तो यूरोपीय यूनियन के 16 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी ICC ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देशों को शामिल किया है? तो ICC के एसोसिएट मेंबर्स कौन होंगे? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड ICC के मेंबर एसोसिएट मेंबर्स हो गए। चलिए 18 जुलाई को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का नया CEO किसे बनाया गया है? अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आर के जैन। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर कैरमिक को हराकर स्पार्क सेन ट्रॉफी जीत ली है। किसने? विश्वनाथ आनंद ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान पर बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दी है? तो हज यात्रा के लिए महिलाओं को मंजूरी दे दी गई है यूनाइटेड अरब में यानी सऊदी अरब में। राज्यसभा में सदन उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन इससे पहले मैं बताई थी राज्यसभा के नेता किन्हें चुना गया था? पीयूष गोयल को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उप नेता किसे चुना गया? तो मुख्तार अब्बास नकवी। 19 जुलाई को किस राज्य के किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कलेक्शन पर हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपए देने हेतु मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरू की गई है? तो राजस्थान में किया गया है ये चीज। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान। सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाया हुआ कौन सा फल है? मॉन्क फल। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? 6000 रन बनाने वाले 10वें खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। और इससे पहले एक क्वेश्चन था 14000 रन बनाने वाले विश्व में कौन बने हैं? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। पहले मैं बता चुकी हूँ। सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया जाएगा। 19 जुलाई को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। 19 जुलाई को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला राज्य कौन बन गया है? भारत का महाराष्ट्र बन गया है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे। नेक्स्ट देखते हैं 20 जुलाई को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन नेवी के सारंग हेलीकॉप्टरों से ने रूस को किस एयर शो के लिए पहली बार भाग लिया? तो मास्क इंटरनेशनल एयर शो में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 जुलाई को 2021 को भारत प्रौद्योगिकी संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग की क्षमता को 3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो AMLEX एमलेक्स का उपयोग करके जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो क्षमता होता है उसको 3 गुना इसने IIT रोपड़ के स्टूडेंट ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 जुलाई को किस देश के ने तीसरे बच्चे को जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंधित हटाने का फैसला किया? तो चीन ने 3 बच्चे अगर एक फैमिली में एक पेरेंट्स मतलब जो होते हैं पेयर ऑफ पेरेंट्स के 2 बच्चे से ज्यादा होते थे तो पहले प्रतिबंधित बहुत सारे देश थे, तो अब चीन ने तीसरे बच्चे पर जुर्माने को हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक समिति IOC के 138वें IOC सत्र में कितने खेल महासंघों का पूर्ण मान्यता प्रदान किया गया है? तो 6 महासंघों का। ICC महिला वनडे रैंकिंग, ICC वनडे महिला वनडे रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो मिताली राज फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई है। राज्य सरकार ने किस राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल उद्योग में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चीज को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया USA 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाम एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसका। वैदेही डोंगरे ये आपकी मिस इंडिया USA 2021 के लिए सम्मानित की गई है। HCL टेक का नया अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री विजय कुमार। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC इंडियन ऑयल कंपनी कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो मथुरा रिफाइनरी में करेगी। मथुरा रिफाइनरी में करेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पुरुष फुटबॉलर को ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिगन को चुना है। संदेश झिगन। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला फुटबॉलर किसे चुना गया है? बाला देवी को। वार्षिक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2020-21 में किस महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित की गई है? वही बाला देवी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष किसे चुने गए यानी चेयरमैन किसे चुना गया है? तो बान की मून को चुना गया है। बान की मून। किस देश में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन अनावरण किया गया है? तो चीन में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसी और न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ। इस सेशन में नहीं, पहले वाले सेशन में मैं करवा चुकी हूँ कि जेफ बेजोस कौन है। एक तो बहुत ही अमीर व्यक्ति है, ठीक है, दुनिया में उनका रैंकिंग होता है, प्लस ये अपनी पैसे से अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं। तो स्पेस कंपनी कौन सा है? ब्लू अमेजिन ओरिजिन के स्पेसशिप है इनका, न्यू शेपर्ड है, और कैप्सूल के माध्यम से इन्होंने पूरे अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो इनका नाम है जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण लाइव वीडियो जारी किया? तो रूस ने किया S-500 वायु रक्षा मिसाइल का। देखिए, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? पेड्रो कास्टिलो। फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंस को लॉन्च किया है? तो फेडी। नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक
वायलिन वादक चेन्नई में निधन हो गया। तो कलई कलई मामणी सिक्कल श्री आर भास्करन। नेक्स्ट देखते हैं हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो एरियल हेनरी हैती के प्रधानमंत्री बने। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है, तो ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को में मध्य प्रदेश का 2 शहर आ गया है, ग्वालियर और ओरछा। पहले से भी बहुत सारा और भी है। हॉकी इंडिया के नए खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है, हीरोज कनेक्ट। हॉकी खिलाड़ी के लिए हीरोज कनेक्ट। 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। यानी 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया, गुरप्रीत कौर को। दोस्तों अभी 21 जुलाई चल रहा है 2021 तक, और बाकी का मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखिए, अदर वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। 21 जुलाई को सूचना अनुसार ऑडियो एक्सरसाइज ब्रांड और पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े। यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है, तो लिवरपूल। इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल। नेक्स्ट देखते हैं 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे। नेक्स्ट देखते हैं इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों का पर्यावरण मंत्रियों का शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। सिंपल क्वेश्चन में बोला जाए, सिंपल लाइन में, G20 में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल में किसने सम्मेलन पार्टिसिपेंट लिया, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने। 21-22 जुलाई 2021 को किन 2 देशों की नौसेना यानी नेवी के पैसिक्स अभ्यास में भाग लिया गया, तो भारतीय नौसेना और यूके यूनाइटेड किंगडम के रॉयल नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया पैसिक्स में, भारतीय और यूके। कोलम जिले के प्रकुलम के निवासी भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया, तो भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, जो कि कोलम जिले की निवासी थी। भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार उन्होंने जीता है, भागीरथी अम्मा। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को बेंगलुरु के वेलेरिया मिकित्सच को हराकर 43 किलोग्राम वर्ग में कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारतीय पहलवान तनु ने जीता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो भारतीय पहलवान तनु ने कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है 43 किलोग्राम वर्ग में कैटेगरी में। 23 जुलाई को पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया है दुबई में। नीट मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 23 जुलाई को बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, तो बांग्ला के लोक प्रसिद्ध गायक थे फकीर आलमगीर। फाइजर और बायोटेक कहा में कोविड-19 की वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता दिए, दक्षिण अफ्रीका में। फाइजर और कौन सी कंपनी, बायोटेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आयकर यानी इनकम टैक्स दिवस। 24 जुलाई को याद रखिएगा। 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल सिल्वर मेडल जीता 49 केजी में और कुल 2202 किलोग्राम भार उठाकर। चलिए 24 जुलाई को दिव्यांगों के रोजगार परक परीक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास
के ने किस ऐप का अनावरण किया? तो रोजगार सारथी का अनावरण किया, दिव्यांगों के लिए है और ये गैर सरकारी है। चलिए देखते हैं 24 जुलाई को सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ निर्माण हुआ है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 3D प्रिंटेड ब्रिज का अनावरण हुआ है। हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कई शिकायतें या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत हुई है? ग्राम दर्शन पोर्टल, ग्राम दर्शन हरियाणा, ग्राम दर्शन डॉट हरियाणा डॉट gov.in। ठीक है, तो ये पूरा अगर पोर्टल याद रखते हैं तो आपको राज्य भी याद रहेगा और पोर्टल भी याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 जुलाई को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 जुलाई को प्रख्यात मराठी कवि 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम था सतीश कालसेकर। सतीश कालसेकर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 24 जुलाई को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधक को अनिवार्य विषय बनाकर घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने की है शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं 24 जुलाई को अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष में निधन हो गया? जैकी मैशन। 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को दिव्यांग दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो ये हो गया आपके पैरा शटलर प्रमोद भगत को। 25 जुलाई को तेलंगाना के किस मंदिर में को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया? तो काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर। काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर। 25 जुलाई को भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 25 जुलाई को सूचना अनुसार दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन रिपीटेड था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेलिरम्पल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वाइस एडमायरल विनय बधवार। कारगिल विजय दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 26 जुलाई को? तो 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आप लोग सभी को याद होगा कि 1999 में कारगिल पे लड़ाई हुआ था और कारगिल विजय दिवस उसी समय से मनाया जा रहा है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मैंग्रोव दिवस। विश्व मैंग्रोव दिवस। 26 जुलाई को उत्तराखंड के कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश को सब्जियों की पहल खेप भेजी गई है? संयुक्त अरब अमीरात। 26 जुलाई को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों को परीक्षण के लिए कितने परीक्षण संस्थानों की मान्यता दी है? 236 को मान्यता दी है खेलो इंडिया के तहत। चलिए 26 जुलाई 2021 को BS येदियुरप्पा किस देश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं? कर्नाटक से दे दिए। तो दोस्तों अभी आप लोग बताइएगा कि अभी करंट आपके रिसेंट में अभी मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? नेक्स्ट है, हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम कैटेगरी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत में कोई भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे शुरुआत किसने किया? तो पुणे के भीष्म इंडिक फाउंडेशन ने। 26 जुलाई को किस देश की अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया? ब्रिटेन ने। सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगाजोग। 26 जुलाई को भारतीय नौसेना की जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? कटलेस एक्सप्रेस 2021। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुए स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसे गोल्डन मेडल मिला है? जापानी छात्रा मोमोजी निशिया को मिला है स्केटबोर्ड स्पर्धा में। किस कन्नड़ अभिनेत्री का 73 वर्ष में निधन हो गया? जयंती। 26 जुलाई 2021 में किस देश के निशानेबाज योंग कियान ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन ने जीता है। योंग कियान निशानेबाज हैं जिन्होंने चीन में टोक्यो ओलंपिक में जीता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मेरी सरकार।
गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुपरीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? ग्रेटर सोहरा चेरापूंजी जलापूर्ति योजना। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को? 83वां यानी 83rd। 27 जुलाई को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को का ये आपका धरोहर स्थल स्थापित किया गया है। 27 जुलाई को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान में किए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल उसमें हुए थे। चलिए नेक्स्ट। 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने किस दल पर आयात शुल्क हटा दिया है? तो मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में करने बोल रही थी बट याद दे दिया है, बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा बसवराज बोम्मई। नागरिक उड्डयन सूक्ष्म सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? नासिर कमल को। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट किसने शुरू की है? तो पूरी उड़ीसा में पहली बार शुरू किया गया ड्रिंक फ्रॉम टैप। किस देश के विदेश मंत्री ने एंटी बिल्कन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो अमेरिका के। एंटी बिल्कन भारत के अमेरिका के विदेश मंत्री है जो कि भारत के दौरे पे रहे हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? जापान के मोमिजी निशिया 13 साल के हैं, महज 13 साल के हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फिलीपींस। 28 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और एक और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? नंदू नाटेकर। 28 जुलाई को 24 घंटे पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? पुरी, उड़ीसा। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। 28 जुलाई को नागालैंड की किस मिर्च को पहली खेप को लंदन भेजा गया? तो राजा मिर्च को। 29 जुलाई को किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? देवारण्य योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई है। 30 जुलाई को लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीम मिकाती। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीम मिकाती, याद रखिएगा। 30 जुलाई को ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर दर्जा में शामिल किया गया है? सिटियो बुरले मार्क्स। 30 जुलाई को अमेरिका में कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने की समझौता की गई है? तो इराक से इन्होंने समझौता किया है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बन गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक। चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो बिहार ने। 31 जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। 31 जुलाई को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। 31 जुलाई को मारुति सुजुकी ने युवाओं को परीक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ मारुति सुजुकी ने युवाओं को परीक्षण करने के लिए समझौता MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 31 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू एंड कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? 8.23% की। 31 जुलाई को सूचना अनुसार गूगल अभिभावक अल्फाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी को लॉन्च करेगी? इंट्रिंसिक। चलिए दोस्तों, 31 अगस्त तक मैं कंप्लीट कर दी हूँ करंट अफेयर्स। आप लोग देखना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो भी है पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते।